गोरी और कालू दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती थे और वो जंगल के दूसरे पक्षियों को बहुत ज्यादा तंग किया करते थे। कालूपति जी, मेरा दिल कर रहा है हम किसी न किसी पक्षी के साथ जाकर शरारत करते हैं। गोरी, याद नहीं है पिछली बार पीटे थे, पता है उसे मिट्ठू तोते ने इतना पीटा, अरे मेरा पंख जख्मी हो गया था। कालू, मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी, सब याद है मुझे, एक एक उसकी लाठी याद है, मगर हाँ, उससे बदला भी तो लेना है, मैं ऐसे माफ थोड़ी ना कर सकती हूँ। गोरी, बात तो ठीक है, मगर अब मैं बहुत डरता हूँ, मैं किसी के साथ कोई भी वास्ता नहीं देना चाहता। मेरा सुंदर पति, मेरा साथ दो ना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा, मगर हाँ, जब पिटने लगेंगे तो फिर मुझे बचा लेना, मेरे हिस्से की मार भी तुम खा लेना। फिर गोरी और कालू उड़ते उड़ते घने जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एक बड़े लीमू का पेड़ था। कालूपति जी, इस पेड़ के लीमू जल्दी से तोड़ो। गोरी, तुम लीमू से क्या करने वाली हो? कालू, वो मेरी मर्जी, मैं करूँ या ना करूँ, मगर हाँ, तुम ये लीमू तोड़ो। फिर गोरी और कालू टोकरी भरकर लीमू तोड़ लेते हैं। लीमू तोड़कर जैसे ही घर आते हैं तो जंगल में अपना लीमू पानी का ठेला लगा लेते हैं। लीमू पानी, अगर किसी ने लीमू पानी पीना है तो आ जाइए, लीमू पानी। गोरी, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी तक सर्दी का मौसम नहीं गया, गर्मी में चलता है लीमू पानी। कालू, मैं ये लीमू पानी जंगल के सभी पक्षियों को फ्री में दूंगी, अरे पीते जाएंगे और बीमार होते जाएंगे। मम्मा, बाहर तो देखिए, बाहर लीमू पानी की आवाज आ रही है। पता है, जब मैं अंडे से निकली थी आपने मुझे लीमू पानी पिलाया था, अब मेरा बहुत दिल कर रहा है। बुढ़िया बेटी, लीमू पानी तो दूसरे मौसम में होता है, सर्दियों में तो कभी नहीं सुना, मगर ये कौवे तो सर्दियों में लगा रहे हैं लीमू पानी। अम्मा, आप देखिए, लीमू पक के होंगे तो अपना लीमू का पानी बन रहा है, अगर मौसम ना होता तो लीमू भी ना पकते। हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, चलो मैं आपको लीमू का पानी पिलाती हूँ। रानू चिड़िया और गुड़िया लीमू पानी पीने के लिए गोरी के ठेले पर जाते हैं। गोरी, हमें लीमू पानी पिला दो। चिड़िया, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, नदी बहुत दूर है, इसलिए मैं लीमू का ताजा रस निकाल कर पिलाती हूँ, खट्टा खट्टा बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्या सच में आंटी, आप लीमू का असली वाला रस निकाल कर पिला रही हो? हाँ छोटी गुड़िया, पियोगी तो आंखें बंद करती रह जाओगी। अच्छा ठीक है, दे दो, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा मेरी बेटी गुड़िया को। गोरी लीमू पानी चिड़िया और फिर उसकी बेटी को दे देती है। वो जैसे ही चोंच डालती हैं, उनकी आंखें उस खटाई से तो बंद होने लगती हैं, मगर फिर भी गुड़िया उस खटाई के पानी को पीती जाती है, छोड़ती नहीं है। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी आते हैं, एक एक करके सभी वो लीमू की खटाई को पीने लगते हैं। रात हो जाती है। रात के समय सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर आधी रात को सभी छोटे बड़े रो रहे थे। मम्मा, मेरा गला बहुत खराब है, मम्मा देखिए तो सही, मम्मा मैं बोल नहीं सकती, मम्मा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गुड़िया बेटी, गला तो मेरा भी बहुत खराब है, मैं भी बोल नहीं पा रही, ना जाने क्या हो गया है, पता नहीं किस चीज का इतना गंदा रिएक्शन हो गया है। मिठू जी, मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरा गला बंद होने लगा है। अरे आले, मैं तुम्हारी फिक्र कैसे करूं, मेरा अपना हाल बहुत बुरा है। मिठू जी, कुछ करो, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ, नहीं तो हालत इससे भी बुरी हो सकती है। हरियाली, डॉक्टर को कैसे जाकर बुलाऊं, मेरा शरीर तो जम गया है, हम लगता है मरने वाले हैं सभी। कालूपति जी, वो तो अच्छी बात है, अरे हमने नहीं पिया वो लीमू पानी, देखो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से रोने की आवाजें आ रही हैं। हाँ गोरी, मगर ये बहुत बड़ा नुकसान है कि रोने की आवाज से हमारी नींद भी खुल गई, हम भी नहीं सो पाएंगे। कालू,
बस कल का आखिरी दिन, कल के आखिरी दिन में दोबारा नींबू पानी बेचेंगे। देखना, जंगल के सभी पक्षियों के सारे गले बंद हो जाएंगे, चुप लग जाएगी, सभी गूंगे होंगे। फिर जो हम चाहेंगे वो हम करते रहेंगे। अरे ये बोल भी नहीं पाएंगे, गुलाम बन जाएंगे हमारे। हाँ गौरी, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। पहले तो इस मोटी चोंच वाले तोते की जुबान बंद करनी है। और मैंने उस छोटी चिड़िया की, छोटी चिड़िया खुद को चालाक समझती है ना। कल फिर पिलाऊंगी इसको नींबू पानी, वो भी मुफ्त का। सुबह हो जाती है। सभी पक्षियों की हालत बहुत बुरी थी और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरे अंदर जो चल रहा है वो मुझे पता है। मिट्ठू भैया, जो मेरे अंदर है वो सिर्फ मुझे पता है। मेरी बेटी गुड़िया रात भर रोती रही है। ऊपर वाला ही जाने, ना जाने हमने ऐसा क्या खा लिया। मिट्ठू जी, नींबू पानी पिया था ना हमने, वो भी इस सर्दी के मौसम में, इसीलिए तो हमारी ये हालत हो रही है। हरियाली बहन, आप किसी हद तक अपनी बात ठीक कर रही हैं। आपकी बात गलत नहीं है, इस पर सोचा जा सकता है। तभी गोरी कवि दोबारा नींबू पानी का थैला लिए निकल पड़ती है। नींबू पानी, मुफ्त का नींबू पानी, खट्टा खट्टा। मम्मा, फिर से आ गई है नींबू पानी वाली। आज हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आज तो क्या, हम कभी भी नहीं पिएंगे ये नींबू पानी। गोरी अपने ठेले के पास बैठी थी, कालू कौवा भी वहीं पर था। तभी एक चील अपने बेटे चीलू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। काफी, क्या बेच रही है तू उस मौसम में? चील दी, मैं तो यहाँ पर नींबू पानी बेच रही हूँ। पीना है क्या आपको? हाँ पीना है, क्यों नहीं पीना। बताओ चीलू बेटा, क्या तुम्हें पसंद है नींबू पानी? हाँ मम्मा, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ज्यादा मजे से पीऊंगा। मेरा एक नहीं 2 गिलास नींबू पानी होना चाहिए। हाँ लगा देती हूँ मैं अभी चीलू बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ लगा देती हूँ। तभी गोरी कवि उन दोनों को नींबू पानी दे देती है। दोनों नींबू पानी तो पीते हैं, मगर आंखें बंद थी उनकी। गोरी, ये बताओ नींबू पानी के पैसे कितने हैं? चीली, पैसे नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है, फ्री में पिलाया है मैंने। चील अपने बेटे चीलू को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात के समय चीलू और चील दोनों तड़पने लगते हैं। अरे क्या पिला दिया उसने मुझे, ये खांसी छूट गई, गला बंद होने लगा है। ये सारा कारण उस नींबू पानी का ही है। मम्मा, मेरी हालत भी बहुत बुरी है उस नींबू पानी को पीने की वजह से। अच्छा, अभी चलो मेरे साथ, मैं अब उन सबको छोड़ूंगी नहीं। रात के समय चील डंडा लेकर निकलती है और वो सीधा कौवों के घर जाती है। कौवे तो आराम से सो रहे थे। चील उन पर जोर जोर से डंडे बरसाना शुरू कर देती है। बताओ, और करोगे धोखा? अरे इस मौसम में नींबू पानी का ठेला लगाओगे? चील दी, मुझे मत मारो। हाँ, एक शर्त पर नहीं मारूंगी। ये लो नींबू पानी, अब तुम दोनों पियोगे। चील जबरदस्ती दोनों को नींबू पानी पिलाती है। वो नींबू पानी तो ज्यादा ही खट्टा था। उस नींबू पानी से गोरी और कालू दोनों का गला, बोलचाल दोनों बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो चाह रहे थे, मगर उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तब से वो गूंगे बन जाते हैं और फिर जंगल के चौराहों पर बैठकर भीख मांगने लगते हैं। गोरी कवि का बेटा चक्कू, रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू, दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। चक्कू और कुक्कू एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वो एक साथ जाते, एक साथ वापस आया करते थे। एक दिन कॉलेज के हेडमास्टर ने दोनों को पास बुलाया। अरे जग्गू और कुक्कू, मेरी बात सुनो। तुम दोनों पढ़ने वाले बच्चे हो। मैं चाहता हूँ, इम्तिहान नजदीक आ गए हैं, तुम लोग एक साथ मिल बैठकर पढ़ा करो। ऐसा करो कि ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दो। एक साथ पढ़ोगे तो फिर जो भी मसला आए, परेशानी आए, तो मिलकर उसको हल कर सकते हो।
हेडमास्टर साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर जग्गू के घर में शोर रहता है। जग्गू के छोटे बहन भाई बहुत शोर करते हैं, कभी तो इसके माता पिता भी लड़ते हैं। लेकिन हेडमास्टर साहब, कोको के घर में बिल्कुल शांति रहती है। कोको की एक छोटी सी बहन है और उसकी मम्मा, जो कि सारा दिन चुप साधे बैठी रहती हैं। अरे तो बच्चों, ऐसा करो, तुम दोनों वहीं पर चले जाया करो और फिर ग्रुप स्टडी किया करो। जब तक पेपर्स हैं वहीं पढ़ो। छुट्टी के टाइम जब वो दोनों घर जाते हैं तो फिर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज हेडमास्टर कह रहे थे कि ग्रुप स्टडी करने से ज्यादा फायदा होता है। तुम कोको के घर जाकर पढ़ा करो। मम्मा, क्या आपकी इजाजत है? मैं पढ़ने जा सकता हूँ? जग्गू बेटा, तुम उसके घर पढ़ने तो जा रहे हो, मगर ख्याल रखना उसकी एक बहन भी है, कहीं दिल ना दे बैठना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बहन है। कोको की बहन तो मेरी बहन, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ जग्गू, तुम्हें याद है ना, वो तुम्हारी मौसी की लड़की। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी मौसी की लड़की से करनी है, ठीक है ना? हाँ माँ, कर देना, जैसी तुम्हारी मर्जी। जग्गू अपना बैग उठाता है और वो फिर सीधा कोको के घर की ओर जाने लगता है। कोको बेटा, आपने दाना खा लिया? मम्मा, मैंने दाना तो खा लिया, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कोको, सब ठीक तो है ना? मम्मा, लगता है कोको भाई के ना पेपर्स आने वाले हैं और इनके पेपर्स में तैयारी नहीं होगी। गुड़िया, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, चुप कर जाओ, नहीं तो कुछ उठाकर मारूंगा तुम्हारे सर में। कोको, गलत बात है, अपनी बहन को ऐसे मत बोलो। तुम्हारी छोटी बहन है, कितना प्यार करती है तुमसे। मम्मा, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मास्टर जी ने बोला है कि तुम और फिर तुम्हारा दोस्त जग्गू एक साथ पढ़ो। अरे कोको, मास्टर पागल हो गया है क्या? एक साथ ही तो पढ़ते हो, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में। अरे नहीं मम्मा, समझने की कोशिश करें। उन्होंने बोला कि घर में एक साथ पढ़ो, ग्रुप स्टडी करो, मगर मैं नहीं चाहता कि जग्गू हमारे घर आए। कोको, इसमें गलत बात क्या है? अगर जग्गू हमारे घर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो भी मेरे बेटों जैसा है। अरे मम्मा, हम गरीब हैं, हमारा घर देखेगा तो शायद मेरा मजाक बनाएगा, मैं नहीं चाहता। कोको, गलत बात है। ऊपर वाला जिस हालात में रखे उस हालात को शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना? हमारा जो घर है बहुत अच्छा है, जो हमें धूप से बचाता है और फिर सर्दी से और तो और बारिश से भी बचाता है। मम्मा, मुझे एहसास हो गया, मैंने गलत बात बोली है। आने दे जग्गू को, मैं जग्गू के साथ ग्रुप स्टडी करूँगा। तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। मम्मा, लगता है जग्गू आ गया। जग्गू, तुम अंदर आ जाओ। आंटी कैसी हैं? जग्गू बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आपके घर में सब ठीक थे? हाँ आंटी, बस आप मेरे से तंग ना होना। हमारे मास्टर जी ने बोला कि तुम ग्रुप स्टडी करो, तभी मैं चला आया। फिर वो दोनों अपनी अपनी किताबें निकाल कर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। गुड़िया भी बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में जब गुड़िया घर वापस आती है तो फिर जग्गू से बातें करने लगती है। जग्गू भाई, ये बताएं कि मेरा भाई कैसा पढ़ता है, इसको कुछ आता जाता भी है या नहीं? जग्गू जैसे ही गुड़िया की तरफ देखता है वो तो गुड़िया का दीवाना हो जाता है, क्योंकि गुड़िया बहुत सुंदर थी। तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अपना नाम बताओगी मुझे? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। गुड़िया, मैं मम्मा छोटी सी गुड़िया हूँ। तभी जग्गू को अपनी माँ की बात याद आती है और फिर जग्गू किताब की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर जग्गू रोजाना उनके घर जाता, गुड़िया को देखता, देखते ही देखते गुड़िया से प्यार करने लग जाता है। मम्मा, कुक्कू भाई और जग्गू भाई पढ़ रहे हैं, मैं नदी पर जाती हूँ, अपनी सहेलियों से खेलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। गुड़िया बेटी, जा तो रही हो, अपना ध्यान रखना, और हाँ, किसी पक्षी की कोई बात नहीं सुनना। ये कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी जग्गू को ये अच्छा मौका नजर आता है। यार कोको, मैं अपनी चीज भूल आया, लगता है मुझे घर वापस जाना होगा। मैं अभी जाता हूँ और अभी वापस आ जाऊंगा।
यार जग्गू, तुम मेरी इस्तेमाल कर लो ना, कोई बात नहीं है। लो मेरा बैग, यहाँ से जो चाहिए निकाल लो। अरे नहीं नहीं कुकू, मैं अपनी चीज लेकर आता हूँ, मुझे मना ना करो, मुझे जाने दो। ये बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है, मगर रानो चिड़िया को शक हो रहा था। कुकू बेटा, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही गुड़िया घर से बाहर गई है, तब से जग्गू ने घर से बाहर जाने की रट लगा ली। क्या मतलब है मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या गुड़िया और जग्गू में कुछ है? कुकू बेटा, मेरी गुड़िया तो बहुत मासूम है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, मगर हाँ, ये कौवा बहुत चालाक है। तो मम्मा, अब हमें क्या करना होगा? हमें तो गुड़िया की हिफाजत करनी होगी ना। कुकू बेटा, पहली बात तो हमें शक नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट तसल्ली करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक तो होगी ना। चलो हम चलते हैं, हमारी गुड़िया नदी के पास बैठी होगी। अरे जाऊंगा जाऊंगा, मैं आज अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, और तो और मैं आज गुड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे तो अच्छा मौका मिल गया है, अरे मुझे बहुत मजा आने वाला है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा नदी की ओर जा रहा था। उसके पीछे पीछे कुकू और रानो चिड़िया भी थे। जैसे जैसे जग्गू जाता गया, वो भी उसके पीछे। गुड़िया नदी के पास बैठी हुई थी। आज गुड़िया अकेली थी और फिर वो एक नारियल का पानी पी रही थी। जग्गू गुड़िया के पास जाता है। अरे मेरे ख्वाबों की शहजादी, मेरी रानी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पंखों में छुप जाओ। जग्गू भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो हट जाओ हट जाओ, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मैं अपने भाई कुकू को सारी बात बताऊंगी। पास वाली झाड़ी में छुपकर रानो चिड़िया और कुकू सारा माजरा देख रहे थे। तभी वो दोनों झाड़ी से बाहर आते हैं। जग्गू, सोच समझ कर, ये मेरी बहन है, कुकू की बहन। कुकू मर तो सकता है, मगर अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। अरे तुम्हें दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कुकू, यार वो तुम्हारी बहन मुझे अच्छी लगने लग गई थी। तो इसका क्या मतलब है? जिसकी बहन अच्छी लगेगी तुम उसकी इज्जत खराब कर डालोगे क्या? चलो जाओ यहाँ से। सच कहते हैं, कवि हमेशा कवि ही रहेंगे, पढ़ लिख कर भी वो जाहिलों वाले काम करेंगे। जग्गू चले जाओ, इससे पहले कि मैं कोई पत्थर उठाकर तुम्हारे सर में मारूं। जाओ यहाँ से। जग्गू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह एक बहादुर माँ और बहादुर भाई अपनी बहन को बचा लेते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा का बेटा, जिसका नाम जग्गू था। जग्गू अब बड़ा हो रहा था। कालू भतीजी, मेरा जग्गू अब बड़ा होने लगा है, अब हमें जग्गू की शादी की फिक्र करनी चाहिए। अरे गोरी, शादी की फिक्र कैसे? मेरा बेटा है जग्गू, कालू का बेटा है, इसे तो रिश्ता मिल ही जाएगा। क्या मतलब कालू जी कि रिश्ता मिल जाएगा? मेरे बेटे जग्गू को पहले से ही रिश्ता मिला हुआ है, बस हमें घर बनाना है और फिर जग्गू के सेटअप करना है। क्या मतलब है इस बात का कि रिश्ता मिला हुआ है? मुझे तो नहीं पता। मेरे बेटे जग्गू को रिश्ता नहीं मिला, बल्कि मैंने करना है उसका रिश्ता। कालू, लगता है तुम भूल रहे हो, वो है ना मेरी भांजी, कितनी सुंदर है, काले काले पंखों वाली। मैंने उसी का रिश्ता लेना है अपने बेटे जग्गू के लिए। अरे बस बस चुप कर जा, तुम्हारी वो गरीब बहन, अरे उसके पास क्या है हमें दहेज देने को? मैं तो अपने भाई की बेटी से करूँगा, मेरा भाई कितना अमीर है, मेरा जग्गू ऐश करेगा ऐश। कालू, वो है ना तुम्हारी भाभी, गंदी आदत वाली, अरे उससे तो अच्छा है मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाए। ऐसी सास तो किसी डाइन को ना मिले जो तुमने मेरे जग्गू के लिए ढूंढ कर रखी है। गोरी चुप कर जाओ, नहीं तो मेरे हाथ से 2-3 थप्पड़ खाओगी। लगता है तुम्हें ऐसे आराम नहीं आने वाला। थप्पड़ खाओ या फिर तुम मुझे तलाक दे दो, मगर मेरी बात याद रखना, मेरे बेटे जग्गू की शादी मेरी भांजी से होगी, ना कि तुम्हारी भतीजी से। और तुम भी मेरी बात याद रखना कि मेरे बेटे जग्गू की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के घर होगी, नहीं तो जग्गू कुंवारा ही मरेगा। गंदा निकम्मा निखट्टू, कालू तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे की मौत मांगते हुए? अरे पागल कहीं के, हमारा जवान बेटा है, उस गंदी सी कवि के पीछे मेरे बेटे को गालियाँ दे रहे
हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर गौरी डंडा उठाती है। वो कालू को मारने ही वाली थी कि कालू झट से उसी को मारना शुरू कर देता है। अरे कालू, गलती भी तुम्हारी और मार भी मुझे रहे हो। बोलो क्या कसूर है मेरा? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आने दो, मेरे बेटे जग्गू को आने दो। थोड़ी ही देर में जग्गू कौवा भी अपने घर आ जाता है। दोनों माँ बाप ऐसे मुंह फुलाए बैठे थे कि जैसे उनको खाना ना मिला हो। जग्गू कभी मम्मा को देखता तो कभी अपने बाबा को। आखिर जग्गू भी बोल पड़ता है, मम्मा मम्मा क्या हुआ है? पापा क्या हुआ? आप दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? सब ठीक तो है ना? जग्गू जग्गू बेटा, तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। पापा, आपने आज फिर मारा मेरी मम्मा को। आप क्यों मारते हो मेरी मम्मा को? अरे जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझ पर डंडा उठाया। इससे पहले कि वो मुझे डंडे से मारती, मैंने ही उसे डंडा मारना शुरू कर दिया। पापा, आपने गलत किया है। मेरी मम्मा को नहीं मारना चाहिए था। आप डंडा छीन के फेंक भी तो सकते थे, मगर आपने मारा मेरी मम्मा को। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी भतीजी से शादी करो, मगर तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम मेरी भांजी से शादी करो। बताओ तुम किसका कहा मानोगे, अपनी मम्मा का या अपने बाबा का? मम्मा, अभी तो मेरी पढ़ाई में से पूरे 6 महीने बाकी हैं। जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी मैं तब शादी के बारे में सोचूंगा। मैं अभी नहीं सोच सकता। जग्गू बेटा, तुम्हारा बाप मुझे रोजाना सुनवाता है कि इस घर की बहू उसकी भतीजी बनेगी। आज अपने बाप को साफ साफ बता दो कि तुम अपनी खाला की बेटी से शादी करोगे। मम्मा, वो खाला की बेटी, वो फीका शलजम और ऐसे जैसे मूली की तरह मुंह हो उसका, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हो गौरी, और ढूंढो मेरे बेटे के लिए, और ढूंढो अपनी भतीजी। देखा, मेरा बेटा कहता है फीका शलजम मूली जैसा मुंह है उसका। अरे मेरा बेटा क्यों करे उससे शादी? अरे मेरा बेटा जग्गू मेरी भतीजी से शादी करेगा। क्यों बेटा जग्गू, बोलो ना। जग्गू, अगर तुमने मेरी देवरानी की बेटी से शादी की तो अपनी माँ को मरा हुआ पाओगे। आज तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम अपनी उस कजन से शादी करोगे। बोलो जग्गू बेटा, मेरी भतीजी कैसी है? अरे वो तो फीका शलजम है। लगता है मेरी तो भतीजी कातिल निगाहों वाली है। अरे पापा बस कर दे, वो तो मुझे गंदे तालाब की मछली लगती है, कभी नहाई हुई नहीं लगती। मैं उससे शादी भी नहीं करूँगा। बोलो बोलो, तुम्हारी भतीजी भी निकल आई ना, वो गंदे तालाब की मछली। मेरा बेटा शादी नहीं करेगा, बल्कि मेरा बेटा तो मेरी भांजी से शादी करेगा। मम्मा और पापा, आप कभी बाज नहीं आओगे। मैं जा रहा हूँ घर से, मैं तंग आ गया हूँ। निराश होकर जग्गू अपने घर से चला जाता है। जग्गू के स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सुंदरी कवि था, जिसे जग्गू बहुत पसंद करता था। यार सुंदरी, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? पहले तो ऐसे मैंने तुमको परेशान कभी नहीं देखा। यार सुंदरी, वो है ना मेरे मम्मा पापा। मम्मा कहती है कि मेरी भांजी से शादी करो, पापा कहते हैं कि मेरी भतीजी से शादी करो। बताओ भला मैं किससे शादी करूँ? मैं तो तंग आ गया हूँ। जग्गू जग्गू, तुम मुझे छोड़ दोगे अपने माता पिता के कहने पर? बोलो बोलो, कैसे छोड़ दोगे मुझे? नहीं नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा भला? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम अभी इसी वक्त मुझसे शादी कर सकती हो। हाँ, मुझे नहीं है तुम पर विश्वास। तुम कभी भी मुझे छोड़ सकते हो। चलो मेरे साथ, तुम अभी शादी करोगे। जग्गू उसके साथ शादी कर लेता है और फिर शाम के समय अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। कालू, मेरा बेटा जग्गू आ गया है। कल मैं बहन के यहाँ जाऊंगी और शादी की तारीख लेकर आऊंगी। मम्मा, मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ कोई और भी है। सुंदरी, अंदर आ जाओ। फिर सुंदरी अंदर आती है। जग्गू जग्गू बेटा, कौन है ये? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया किसी सुंदरी के बारे में। जग्गू, ये तुम क्या करके आए हो? जल्दी जल्दी बताओ, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। बाबा मम्मा, आप पहले पानी पी लीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। जग्गू, मुझे सच सच बता, मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं। बताओ क्या करके आए हो तुम? जग्गू तो बताएगा नहीं आंटी जी, आपको मैं बता देती हूँ। हम दोनों ने आपस में शादी कर ली है। जग्गू मेरा पति, मैं उसकी पत्नी। मेरा नाम सुंदरी है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं।
हाय हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। जग्गू, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। आइंदा मेरी आंखों के सामने आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कालू, आज से तो यही समझना होगा कि हमारी कोई संतान नहीं है। गौरी, मैं कहता था ना कि मेरे भतीजी के साथ शादी के लिए मान जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो, कोई दूसरी कवि पकड़ कर लाया है और ये कवि हमारा जग्गू हमसे छीन लेगी। मम्मा और पापा, मुझे आपसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन आपको मेरी इस सुंदरी पत्नी को कबूल करना होगा। कबूल कर लीजिए, हमारा घर फिर से खुशियों का गहवारा बन जाएगा। जग्गू, मेरे माथे पे बेगैरत लिखा है कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी? नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। कालू, मैं जा रही हूँ अपने मायके, रखो तुम इन सबको। और हाँ जग्गू, मैं भी जा रहा हूँ अपने भाई के घर। इस घर में तुम लोग ही रहो। मम्मा पापा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मगर देखिए, ना मुझे आपकी भतीजी पसंद थी और ना मुझे मम्मा की भांजी। मैं जिसको पसंद करता था मैं उसको ले आया। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। बाबा, मान लीजिए ना। अंकल, बस हमारा यही कसूर है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने अपनी मंजिल चुन ली। कालू, मुझे तो लग रहा है कि अपने बच्चे की खुशी के अलावा हमें किसी और का ख्याल नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बेटा खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। पापा, मम्मा तो मान गई, अब आप भी मान जाओ ना। अरे, मेरी बहू मुझे कहे और मैं उसकी बात ना मानो। लो, आज से मेरा बेटा अगर जग्गू है तो ये सुनहरी कवि मेरी बहू है। हाँ कालू, हमें हर समय खुशियाँ तलाश करनी नहीं पड़ती, बल्कि मुख्तलिफ चेहरों में हमें कुछ खुशियाँ मिल जाती हैं। कुछ फैसलों को अपनी खुशियाँ बनाना पड़ता है। हाँ गौरी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कभी दूसरों की खुशी में खुश होते हैं लोग तो उसे अपनी खुशी बना लेते हैं। तभी से वो घर खुशियों भरा परिवार बन जाता है। कालू, गौरी, जग्गू और उसकी पत्नी सुनहरी।